सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों और सभी प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप जहाँ भी हैं पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। तो हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो टॉपिक राजस्थान के इतिहास में कल राणा कुंभा के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में आपको मैंने क्वेश्चन बताया था। उनमें राणा सांगा का खातौली, वाडी का युद्ध और गागरोन तक मैंने आपको पूरी हिस्ट्री थी वो बड़े लगन के साथ आपको मैंने समझाई थी। और अब हम दोबारा चलते हैं उसी बात के ऊपर और आज के टॉपिक का नाम है राणा सांगा। पहले इसके 20-22 क्वेश्चन आपको बता दूं कि राणा सांगा को जेम्स कर्नल टोड ने सैनिक भग्नावशेष कहा। किसने कहा भाई? कर्नल टोड ने। और कर्नल टोड ने क्या कहा इसको? सैनिक भग्नावशेष। भग्नावशेष का मतलब होता है सैनिक का अंश। इसको इतिहास में क्या कहा जाता है? हिंदू पथ कहा जाता है। स्मिथ नाम के राजा हैं जो इतिहासकार है, वो स्मिथ नाम के इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा के समकालीन हिंदुस्तान का कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा के सामने सर उठाने की हिम्मत कर सके। और कहा जाता है कि कर्नल टोड महोदय ने लिखा है कि इसके दरबार में 104 छोटे सरदार थे, 9 राव थे और 7 क्या थे? राजा। 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार इसके दरबार में रहा करते। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को हराया था। फिर 1518 वाडी के युद्ध में इब्राहिम लोधी के सेनापति मियां हुसैन और मियां माखन को हराया था। गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी नाम का जो व्यक्ति था उस महमूद खिलजी को उन्होंने हराया। अब आपके सामने जो राणा सांगा का जो बिंदु है, उस राणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा इतिहास में और युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध। और बयाना से पहले पानीपत की कुछ डिटेल जो है वो मैं आपको पढ़ा दूं, उसे ध्यान से देखिएगा कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले एक बात आती है कि बाबर ने पहली लड़ाई जो भारत में लड़ी थी वो पानीपत की थी। पानीपत बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर था। ये वर्तमान समय में किस स्टेट में आता है? हरियाणा में। पानीपत, सोनीपत, ये सब हरियाणा में। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य हुआ। और इस पानीपत के युद्ध में बाबर क्या बना था? विजेता बना था। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पहली बार युद्ध में किसका प्रयोग हुआ? तोप खाने का प्रयोग हुआ। विश्व जगत में तोप खाने का प्रयोग करने वाली जो पहली जाति थी या पहला देश था वो ईरानी थे। ईरानी लोग थे, उन्होंने तोप खाने का प्रयोग किया और इन्होंने पहले किसका? अश्व शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किया था। वो भी किसने किया था? ईरानियों ने किया था। तोप खाने को सजाया जाता था। उसमें 2 प्रसिद्ध तोपची थे, 2 प्रसिद्ध तोपची थे, प्रसिद्ध तोपची थे। एक का नाम था मुस्तफा और दूसरे का नाम जो यानी प्रसिद्ध तोपची था उसका नाम था रूमी। मुस्तफा रूमी नाम का जो व्यक्ति था वो यानी कि यहाँ पर एक बात कही जाती है कि तोपची जो तोपखाना उसको रूमी विधि कहा जाता है। तोपों को सजाने की जो बैलगाड़ियों पर तोपें बांधी जाती थी उसे रूमी विधि भी कहते हैं, उस्मानी विधि भी कहते हैं। मुस्तफा व उस्मान 2 व्यक्ति थे। ये दोनों प्रसिद्ध बाबर की सेना में तोपची थे। मुस्तफा और उस्मानी विधि कह सकते हैं, इसको रूमी विधि कहते हैं। पहली बार तोप खाने का प्रयोग जो हुआ इसमें हुआ, लेकिन बारूद का प्रयोग पहली बार बहमनी राज्य के अहमद शाह ने किया था। बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग जो किया था वो भेरा और बाजोर विजय में किया था। अब यहाँ पर राणा सांगा के बीच
और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम है बयाना। अब मैं आपको बयाना की पूरी डिटेल बता दूं। बयाना का नाम है सत्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सत्यपुर क्या कहा जाता है, देखो सांचौर का नाम भी सत्यपुर लिखा जाता है बयाना। बयाना का दूसरा नाम है कब्र, कब्रों की गाय कब्रगाह, कब्रगाह भी इसको कहा जाता है। सत्यपुर भी कहा जाता है, कब्रगाह भी इसको कहा जाता है, जो बयाना है। बयाना दूसरी बात, ये मेवाड़ की अंतिम चौकी थी भाई, मेवाड़ की अंतिम चौकी। और बयाना के किले का निर्माण किसने करवाया? किले का निर्माण 11वीं सदी में विजयपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? विजयपाल ने करवाया था। यह बयाना किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यह पहला नील आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? बंगाल से। और पहला नील आंदोलन जो चलाया गया था वो किसके द्वारा? दिगंबर विश्वास हुआ, विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा ये नील आंदोलन चलाया था। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण दीनबंधु मिश्रा ने लिखी थी। इसी आंदोलन पर उसने दीनबंधु मिश्रा ने लिखी थी। और हिंदू पेट्रियाड जो इससे संबंधित है वो हिंदू पेट्रियाड पुस्तक हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखी थी। पुस्तक हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखी थी। तो ये दोनों पुस्तकें बहुत बढ़िया कंपटीशन है। नील की खेती के प्रमाण राजस्थान में मिले बयाना में। नील किसान आंदोलन का संबंध है बंगाल से। नील किसान आंदोलन को संचालित किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मिश्रा की है और हिंदू पेट्रियाड पुस्तक जो आपकी है वो हरीश चंद्र मुखर्जी की है। बयाना के अंतर्गत एक मंदिर है, उषा मंदिर था। सबसे पहले देखिए उषा कौन थी? भगवान कृष्ण, कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी थी। अनिरुद्ध की पत्नी थी, उसका नाम क्या था? उषा। यानी उषा कौन थी? कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी थी। और इस उषा का मंदिर किसने बनवाया था? मंदिर बनवाया तो मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? यह मंदिर बनवाया गया था चित्रलेखा के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रलेखा द्वारा। ये चित्रलेखा कौन थी? ये महिपाल की पत्नी थी। यहाँ के एक शासक थे महिपाल, उस महिपाल की पत्नी थी। चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया। मुस्लिमों ने इसको नाम क्या दे दिया? उषा मस्जिद। मुस्लिमों ने इसको नाम दिया उषा मस्जिद। क्या नाम दिया? उषा मस्जिद। लेकिन जाटों ने इसको पुनः किसका नाम दे दिया? जाटों ने इसे पुनः उषा मंदिर का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? उषा मंदिर का नाम दे दिया। ये बयाना जो है यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर मिले। यहाँ पर क्या मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। और बयाना जो क्षेत्र है, इस बयाना क्षेत्र में जो किला है उसमें अकबर की छतरी और दूसरे नंबर पर जहांगीरी गेट ये बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ पर मिले। तो आपसे पूछा जाता है कि बयाना का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी, ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी में बाबर के कौन है? बहनोई है। और उसका नाम क्या है? मेहंदी ख्वाजा। और मेहंदी ख्वाजा है राणा सांगा के मध्य हुआ। राणा सांगा के मध्य हुआ। और इसका विजेता कौन बना? विजेता बना था कौन? राणा
सांगा इसका क्या बना था, विजेता बना था। बयाना के युद्ध के बाद जो अगला युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ कहाँ, खानवा। अब सबसे पहले आपको देखनी है खानवा की विजय। खानवा किस नदी के किनारे है, गंभीर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, तो खानवा को आप लिखेंगे गंभीर नदी के किनारे। आप यहां से लिखेंगे गंभीर नदी के किनारे रूपावास, रूपावास भरतपुर। ये रूपावास भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे जो है यहाँ पर। इस रूपावास में अकबर ने मरगैया महल का निर्माण करवाया था। अकबर ने मरगैया महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, मरगैया महल। और मरगैया महल का निर्माण किसके लिए करवाया था, शिकार के लिए करवाया था। किसके लिए, शिकार, शिकार के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये जो खानवा जो ऐतिहासिक स्थल है, ये खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ कौन है, राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ खानवा का युद्ध। कब हुआ भाई, 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये खानवा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध को किसका नाम दिया, तो इसकी डिटेल लिखिए, जिहाद। जिहाद किसे कहते हो, धर्म युद्ध का नारा दिया इसको। बाबर ने सैनिकों से क्या वादा किया, तमगा कर हटाने का वादा किया। किससे, सैनिकों से। उस समय फारस में सैनिकों से कर लिया जाता था और उस कर को कहा जाता था तमगा कर। तो तमगा कर हटाने का जो वादा किया था, वो तमगा कर हटाने का वादा सैनिकों से किया। वो किसने किया, बाबर ने किया। बाबर ने तीसरी काम क्या किया, इस युद्ध में शहीद होने वाले, इस युद्ध में शहीद होने वाले गाजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गाजी। गाजी किसे कहा जाता है, काफिरों का वध करने वाला। काफिर कैन होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं, यानी गाजी किसे कहा जाता है, काफिरों का वध करने वाला। काफिर किसे कहा जाता है, काफिर कहा जाता है, काफिरों का वध करने वाला है। वो किसको कहा जाता है, जो गैर मुस्लिम है वो काफिर होते हैं। चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, उन सबके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, काफिर। बाबर ने यहाँ पर शराब पीने के चांदी व सोने के बर्तन तुड़वा दिए, सोने के बर्तन तुड़वा दिए और ये वादा किया कि मैं हमेशा एक सिपाही रहूंगा। ये खानवा के युद्ध में एक योजना थी और बाबर ने इस युद्ध में एक पद्धति का प्रयोग किया था। उस पद्धति का नाम था तुलुगुमा युद्ध पद्धति। और तुलुगुमा युद्ध पद्धति के जनक कौन थे, उज्बेक थे। तुलुगुमा युद्ध पद्धति के जो जनक थे वो कौन थे, उज्बेक थे। अब एक तरफ आपके, दूसरी तरफ कौन है, राणा सांगा, शक्तिशाली वीर है। इसके सहयोगी कौन थे, इसके मेवात से हसन खां मेवाती, जो इसके सेनापति भी थे। मेवात से हसन खां मेवाती। दूसरे नंबर पर राय सिंह से सहलदी तंवर, सहलदी तंवर। उसके बाद बड़ी सादड़ी से झाला अज्जा, कौन है, झाला अज्जा। उसके बाद में उदयपुर से, जो आपके डूंगरपुर से उदय सिंह, डूंगरपुर से उदय सिंह थे यहाँ पर। आमेर से पृथ्वीराज कछावत, पृथ्वीराज कछावत। मारवाड़ से राव गंगा सिंह व मालदेव। बीकानेर से
बीकानेर से चेत्र सिंह, गजनेर से अशोक परमार, गजनेर से अशोक परमार, जिसको उपरमाल रियासत राणा सांगा ने इनाम स्वरूप दी थी। उसके बाद सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान थे, वो भी किसके सहयोगी थे इसके। लेकिन आपने ये देखा कि इतने लोग आ कहां से गए, इतने सहयोग में कहां से आ गए? क्योंकि राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले पाती परवन भेजा था। पाती परवन क्या कहलाता है? यानी राजस्थान के सभी राजपूतों से इस युद्ध में मदद की अपील की थी कि आप लोग मदद करो, हम एक संगठित युद्ध लड़ेंगे। तो इस पाती परवन को जो यानी संचालित किया था वो राणा सांगा के द्वारा किया गया था और इसे पाती परवन कहा गया, जिसमें मेवात के हसन खां मेवाती सेनापति बने, राय सिंह सलजी तंवर आए, बड़ी सादरी से झाला अज्जा आए, डूंगरपुर से उदय सिंह आए, आमेर से पृथ्वीराज कछावत आए, मारवाड़ से राव गंगा सिंह आए और मालदेव आए, बीकानेर से जेतर सिंह आए, गजनेर रियासत के अशोक परमार आए और चंदेरी से मेदिनी राय आए। चंदेरी से मेदिनी राय आए थे। देवड़ा सुल्तान जो थे वो देवड़ा सुल्तान सिरोही से आए थे। पाली से अखेराज आए थे, पाली से अखेराज सोनगढ़ आए थे। ये कई लोग इस युद्ध में पाती परवन के तहत पहुंचे। बाबर के पास सेना सिर्फ 5000 और इनके पास सेना 40,000। ये बात श्री आशीर्वाद श्रीवास्तव नाम के इतिहासकार हैं, उनकी बुक में लिखा हुआ है कि उस समय इतने लोग इसके पाती परवन के सहयोग के ऊपर इनकी सहयोग करने के लिए आगे थे। खानवा के ऐतिहासिक युद्ध के अंतर्गत खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में क्या हुआ था? खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ था? तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग हुआ। ये बाबर की सेना है और ये राणा सांगा की सेना है, राणा सांगा की सेना। यहाँ पर एक युद्ध, यहाँ पर क्या होंगे? सैनिक होंगे। यहाँ बड़ा परकोटा होगा, ये भी सैनिकों का होगा। देखिए यहाँ कौन है? बाबर है। और बाबर के इधर एक पक्ष यहाँ पर प्रधान सेनापति होगा, एक यहाँ प्रधान सेनापति होगा और राणा सांगा की सेना सीधे रूप से सैनिक होंगे। यहाँ राणा सांगा होगा, राणा सांगा ये सीधे रूप से युद्ध होगा। इन्होंने क्या किया कि इधर से दोनों साइड में यानी कि बैलगाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, इसके आगे यहाँ पर ये करम लगे हुए हैं जिन पर तोपें लगी हुई है, ये करम लगे हुए हैं, तोपें लगी हुई है इन पर। ये तो है बैलगाड़ी और इन बैलगाड़ियों को जोड़ा गया यहाँ से बैलों से। ये बैल है, जोड़ी गई है, बैलगाड़ी है और बैल गाड़ी जो उन पर तोपें सजा दी गई। अब ये सैनिक यहाँ से वार करेंगे, इधर से वार करके आएंगे, तो शत्रु की सेना को चारों तरफ से घेर कर उस पर क्या करेंगे? वार करेंगे। इस पद्धति को तुलुगुमा कहा जाता है। लेकिन राणा सांगा इसमें सीधा और साधारण युद्ध इसके अंतर्गत कर रहे थे। राणा सांगा इस युद्ध में एक आध तीर में लगा, तो राणा सांगा इस युद्ध में क्या हुए? राणा सांगा मूर्छित। अब ये जब मूर्छित हो गए तो इनका मुकुट किसने धारण किया? मुकुट धारण कर युद्ध संचालन किया। क्या किया? युद्ध संचालन किया। किसने किया? झाला अज्जा ने, जो बड़ी सादरी के थे, उस झाला अज्जा ने क्या किया था? युद्ध संचालन किया। राणा सांगा क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए। मुकुट धारण कर युद्ध का संचालन किया। झाला अज्जा उसके प्रमुख प्रेरणा रहे और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। किसको प्राप्त हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर कौन ले गए? युद्ध भूमि से बाहर ले गए थे। तो वो कौन लेके गए थे? मारवाड़ के मालदेव लेकर गए थे। अब राणा सांगा को यहां से कहां ले जाया गया था? कालपी। कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश। राणा सांगा ने यानी रानी कर्णावती, क्योंकि राणा सांगा की बड़ी पत्नी के 2 पुत्र थे। राणा सांगा के कुल 4 पुत्र थे। बड़े बड़े का नाम था रतन सिंह,
दूसरे का नाम था भोजराज जो मीरा के पति थे, तीसरे का नाम था विक्रमादित्य और चौथे का नाम था उदय सिंह। ये 4 प्रतिष्ठित पुत्र थे। ये 2 है, ये तो अलग जो धनक बाई थे उसके पुत्र थे, धनक बाई के पुत्र थे। और ये दोनों जो थे वो किसके पुत्र थे? कर्मावती के पुत्र थे। अपने जीवन काल में क्या किया था राणा सांगा ने? ये जो विक्रमादित्य उदय सिंह कर्मावती थी, इस कर्मावती को रणथंभौर का किला दे दिया। कौन सा किला? रणथंभौर का किला दिया था, जहां पर कर्मावती ने क्या बनाई थी? अधूरी छतरी का निर्माण करवाया था। किसने? रानी कर्मावती ने। ये किला किसने दिया था भैया? राणा सांगा ने। रतन सिंह इसके उत्तराधिकारी बने। और भोजराज ये किसके पति थे? मीरा के पति थे। भोजराज से शादी कब हुई? 1516 ईस्वी में। भोजराज की मृत्यु कब हुई थी? 1600, यानी कि जो आपके 1522 ईस्वी के अंतर्गत भोजराज की मृत्यु हो गई थी, ऐसा इतिहास में मानना है। रतन सिंह इनके क्या थे? उत्तराधिकारी। अब यहाँ पर लिखा हुआ कालपी मध्य प्रदेश में। राणा सांगा को वहां पर होश आया, तो होश आते ही उसने क्या कहा? मैं तो युद्ध करूंगा। उस समय विषम परिस्थिति थी, तो वहां कालपी में कर्णावती से चर्चा की कि भाई ये तो मानेगा नहीं, भारत का प्रतिष्ठित सम्राट है। तो कालपी मध्य प्रदेश से में उसको जहर दे दिया गया और वहां से एक जगह लाया गया बसवा दोसा। तो बसवा दोसा में इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। कालपी मध्य प्रदेश में जहर दिया, बसवा में मौत होगी। बसवा में राणा सांगा का क्या बना हुआ है? राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। इस बसवा में राणा सांगा ने अपने एक चबूतरे का निर्माण करवाया और राणा सांगा का जो चबूतरा बनाया, उसके बाद राणा सांगा की क्या बनाई? छतरी बनाई। और ये छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो आपने ये छतरी आएगी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये छतरी बनी हुई है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 स्तंभों की छतरी है, जहाँ मेजाबांध बना हुआ है जिसको ग्रीन फोर्ट कहते हैं। वहां पर 8 स्तंभों की छतरी बनी हुई है। वहां उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। बसवा में मौत हुई, वहां पर इसका चबूतरा बना हुआ है। अब यहाँ पर शासक कौन बने? इसके उत्तराधिकारी 1528 में बने थे रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी कब? 1531 को। कौन से उत्सव में? अहोरियो उत्सव में। अहोरियो उत्सव क्या होता है? शिकार करने से। किससे संबंध है इसका? शिकार से। शिकार का दूसरा नाम क्या है? आखेट। तो अहोरियो उत्सव में शिकार या आखेट से इसका संबंध है। या आखेट शिकार से, ये प्रमुख रूप से बात आपकी लगाई जाती है या इसकी शब्दावली के अंतर्गत ये चीज आती है। इसकी हत्या के पीछे किसका योगदान था? रणथंभौर के सुरजन आड़ा थे। इन्होंने कहा जाता है कि उस आखेट पर जब ये गए थे तो इनका यानी मनमुटाव हो गया था, जिससे इनकी हत्या कर दी थी, ऐसा भी इतिहास मानता है। ये पहले हो गए, अहोरियो में ये पहले खत्म हो गए। यहाँ शासक कौन बना? विक्रमादित्य। क्योंकि विक्रमादित्य कर्णावती के साथ उस समय कहाँ थे? रणथंभौर में थे। अब रणथंभौर में विक्रमादित्य थे तो उनको बुलाया गया, मेवाड़ का शासक बनने के लिए आमंत्रित किया। विक्रमादित्य जी आए, शासक बन गए। और विक्रमादित्य के काल में 1533 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात के व्यक्ति ने शासक किया। किसने किया? बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में आक्रमण कर दिया। कहां पर किया? चित्तौड़गढ़ में किया। अब बहादुर शाह से युद्ध लड़ने की स्थिति में कौन नहीं है? कर्णावती नहीं है। यानी बहादुर शाह से युद्ध करने की स्थिति नहीं है। स्थिति किसकी नहीं है? वो स्थिति नहीं है, कर्मावती की स्थिति नहीं है कि वो युद्ध कर सके, उनके साथ युद्ध लड़ सके, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए कर्मावती ने कुंती का परिचय दिया और उसने क्या किया कि ये बहादुर शाह था, उसको कर्णावती ने क्या दे दिया? यानी रणथंभौर का किला दे दिया। कौन सा किला दे दिया? रणथंभौर का किला देकर लौटा दिया कर्णावती ने 33। लेकिन बहादुर शाह का तो मन बढ़ गया भाई। बहादुर शाह का मन बढ़ गया तो उसने दोबारा आक्रमण कर दिया 1534 में। 1534 में बहादुर शाह ने दूसरी बार
1534 में बहादुर शाह ने दूसरी बार आक्रमण किया। दूसरी बार क्या किया भाई? आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया भाई? बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। तो रानी कर्मावती ने राखी भेजी। कर्मावती ने करमचंद पवार के हाथ हुमायूं के पास राखी भेजी। किसके पास राखी भेजी भाई? हुमायूं के पास राखी भेजी उसने। हुमायूं के पास राखी भेजी। हुमायूं सहायता के लिए चला, सहायता के लिए चला, लेकिन बहादुर शाह ने उसे यह कह के रोक दिया, क्या तू उन काफिरों की मदद करने जाएगा जिन्होंने खानवा में तेरे पिता के साथ संघर्ष किया, जिनको तेरे पिता बाबर काफिर कहते थे, वो जाएगा? तू एक विधर्मी की मदद करने जाएगा? अब इतना ही हुमायूं में बुद्धि थी, वो मदद करने के लिए नहीं आया। और यहाँ पर बहादुर शाह ने 1534 में आक्रमण कर दिया। उस समय यानी कि बाघ सिंह रावत, ये कहाँ के थे? केलवा के थे। केलवा के बाघ सिंह रावत के नेतृत्व में केसरिया हुआ। क्या हुआ भाई? केसरिया हुआ। और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोर हुआ। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। बड़ा बाघ सिंह रावत का स्मारक चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। स्मारक चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है या चित्तौड़गढ़ किले में स्थापित है। रानी कर्मावती ने जब ये युद्ध लड़ा तो अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य, उदय सिंह को ननियाल बूंदी भेज दिया था। युद्ध में सेना का दायित्व बाघ सिंह रावत केलवा को सौंपा गया, जिसने केसरिया व्रत का पालन किया। स्वयं रानी कर्मावती ने अग्नि जोहर का पालन किया। इस तरीके से इतिहास के अंतर्गत ये दूसरा क्या हुआ था? साका हुआ। ये सर्वश्रेष्ठ साके के रूप से क्या हुआ? प्रतिष्ठित हुआ। इस तरीके से देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक युद्ध था, एक बड़े युद्ध के रूप में था। रानी कर्णावती सब वीरगति को प्राप्त हो गए। विक्रमादित्य को दोबारा राजा बनाया गया। विक्रमादित्य को 1536 में पुनः शासक बनाया गया। क्या बनाया गया? पुनः शासक बनाया गया। और इस विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? हत्या की दासी, क्या नाम था? पुतलदे व पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन सा है? पृथ्वीराज सिसोदिया की अनोरस संतान था। अनोरस संतान किसको कहते हैं? जो अवैध संतान होती है, जो दासी पुत्र थे। विक्रमादित्य की हत्या की दासी पुत्र किसने की? दासी पुत्र। दासी पुत्र कौन था? पुतलदेव पृथ्वीराज सिसोदिया की अनोरस संतान थी। और वो अनोरस संतान जो थी उसका नाम क्या था? बनवीर। इसी बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में नवलखा महल बनवाया। चित्तौड़गढ़ में नवलखा महल बनवाया है। ये नवलखा महल कहाँ बनाया गया है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, जो इसी ने बनाया। नवलखा जो आपकी झील है वो यानी कि बूंदी की प्रसिद्ध है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। नवलखा महल चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। नवलखा बाग जयपुर के प्रसिद्ध, जो हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है। नवलखा किला झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और नवलखा जो दरवाजा जो आप इसके में कहते हो वो रणथंभौर का प्रसिद्ध है। ये काफी क्वेश्चन इसके ऊपर प्रसिद्ध होते हैं। तो इस तरीके से फिर इसी बनवीर ने, जो यानी पृथ्वीराज सिसोदिया पुतलदेव जो बनवीर था, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की। और विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह के भ्रम में पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या की थी। किसकी हत्या की? चंदन की हत्या की थी। अब ये उदय सिंह पन्नाधाय, उदय सिंह पुरस्कार तो दिया जाता है, वो तो दिया जाता है जल संरक्षण या पर्यावरण के क्षेत्र में। और पन्नाधाय पुरस्कार दिया जाता है मेवाड़ फेडरेशन की ओर से समाज सेवा और कल्याण के लिए। तो ये दोनों पुरस्कार कौन देता है? मेवाड़ फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, मेवाड़ फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। पन्नाधाय जो पुरस्कार है
वो समाज कल्याण के लिए दिया जाता है या सामाजिक जो उत्थान में जो योगदान है उसके लिए, ये तो दिया जाता है उसके द्वारा। और पन्ना दहाई पुरस्कार के अलावा जो आपको उदयसिंह पुरस्कार है, ये जल संरक्षण या पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके ब्रह्म हत्या किसकी कर दी? चंदन की। ये पन्ना दहाई है, ये इतिहास की प्रसिद्ध दहा होगी। इसका संबंध किससे था? गुर्जर जाति से था। और ये पन्ना दहाई जो है, इसकी छतरी जो बनी हुई है, वो छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। तो चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। तो ये यहाँ का टॉपिक था आपका। अब आपकी यही क्लासें जो चलती रहेंगी। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप नियमित रूप से पढ़ते रहें, हमें पढ़ाए गए टॉपिक में आने वाली कमियों को उजागर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और मेरी टीम के जो हरिराम जी है वो इस क्षेत्र में आपके सहयोग के रूप में जुड़े हुए हैं। हम नियमित रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे। आपकी दुआएं, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स बढ़ा के और धीरे धीरे हमें पॉजिटिविटी और आगे की ओर बढ़ने के लिए आप यानी प्रेरित करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। कल हम एक नए वीडियो के साथ महाराणा प्रताप के साथ फिर आपसे मिलेंगे इसी मोड पर। तब तक के लिए आप परिवार और अपने जहाँ भी हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।